अब एक टाइम हुआ करता था जब एमसीयू में एक भी जादूगर नहीं था, पर एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद एमसीयू में मैजिक यूजर्स की लाइन लगना शुरू हो गई। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई सोर्सरर है तो उसके पास कई सारे स्पेल्स होते हैं। कोई स्पेल बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और कुछ स्पेल को ऐसे हंसी मजाक में यूज़ कर देता है। लेकिन आज हम काफ़ी सीरियस है, इसलिए आज बात करने वाले हैं एमसीयू के टॉप 10 मैजिकल स्पेल्स के बारे में। तो नंबर 10, टाओ मैंडालास। अब ये स्पेल डॉक्टर स्ट्रेंज सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। आपने कई बार डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों पर सर्कल शेप की रिंग्स देखी होगी। इन्हीं रिंग्स को टाओ मैंडालास कहा जाता है। ये एक डिफेंसिव स्पेल है और डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने हर एक बैटल में इस स्पेल का यूज़ ज़रूर किया है, फिर चाहे वो काइसिलियस हो, एबोनी मो हो, थैनोस हो या फिर डोरमामू। ये रिंग्स एक हद तक डोरमामू के एनर्जी बीम को भी रोक सकती है और कोई भी फिजिकल वेपन इस स्पेल को ब्रेक नहीं कर सकता। इसी स्पेल का एक बड़ा वर्जन भी है जिसे शील्ड ऑफ सेराफिम कहा जाता है। ये भी एक डिफेंसिव स्पेल है और इसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने तब यूज़ किया था जब वो और टोनी स्टार्क टाइटन पर क्रैश हो रहे थे। नंबर 9, बोल्ट्स ऑफ बेल्थैक। अब एक बेल्थैक नाम का एक प्योर एनर्जी बीइंग है और इस स्पेल को यूज़ करते टाइम इस बीइंग की एनर्जी को डॉक्टर स्ट्रेंज समन करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने इसे टाइटन पर यूज़ किया था जब वो थैनोस से सोलो फाइट कर रहा था। इस स्पेल से डॉक्टर स्ट्रेंज अपने हाथों से ऑरेंज कलर की इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस प्रोड्यूस करता है। थैनोस तो इस स्पेल से बच गया, लेकिन अगर कोई इंसान या सोर्सरर इस स्पेल के चपेट में आ जाए तो उसका मरना पक्का है। नंबर 8, इकोन नहीं तो डुप्लीकेशन स्पेल। अब इस स्पेल को भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइटन पर ही यूज़ किया था। इस स्पेल की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज अपने कई सारे डुप्लीकेट्स बना सकता है। एक सेकंड के लिए तो थैनोस भी कंफ्यूज हो गया था कि असली वाला डॉक्टर स्ट्रेंज कौन सा है, और अगर इस समय पर थैनोस के पास सोल और पावर स्टोन नहीं होता तो शायद वो कभी असली डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढ ही नहीं पाता। पर इस स्पेल को काफ़ी संभल कर यूज़ करना पड़ता है क्योंकि ये स्पेल इकोन नाम के एक डीमन का है, और अगर कभी डॉक्टर स्ट्रेंज इस स्पेल को कंट्रोल नहीं कर पाया तो सारे डुप्लीकेट्स इकोन के कंट्रोल में आ जाएंगे और तब उस डीमन को कंट्रोल करना काफ़ी हार्ड हो जाता है। नंबर 7, एमेट ट्रैप स्पेल। अब इस स्पेल का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, पर इस स्पेल को पढ़कर किसी भी इजिप्शियन गॉड को मॉर्टल बॉडी में डालकर हमेशा के लिए उसका काम तमाम कर सकते हैं, ठीक जैसे मून नाइट ने किया था जब उसे एमेट को हॉरो की बॉडी में डालना था। और अगर ये स्पेल सक्सेसफुल हो गया तो एक इजिप्शियन गॉड मॉर्टल बन जाता है, पर कोई भी मैजिक यूज़र ऐसा नहीं कर सकता। सिर्फ गॉड्स के अवतार इस स्पेल को पढ़ सकते हैं, और ऐसा ही कुछ मून नाइट ने किया था। नंबर 6, मिरर डायमेंशन। अब एंशिएंट वन, डॉक्टर स्ट्रेंज और काइसिलियस जैसे सोर्सरर्स इन स्पेल का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। मिरर डायमेंशन में एक सोर्सरर कुछ भी कर सकता है, पर उसका असर रियल लाइफ में नहीं होता है। पर अगर कोई सोर्सरर सुप्रीम लेवल का है या फिर वो डार्क डायमेंशन से पावर एब्जॉर्ब करता है तो वो सिटी लेवल पर मिरर डायमेंशन में रियलिटी को मैनिपुलेट कर पाता है, जैसे एंशिएंट वन किया करती थी। और डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी नो वे होम और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इसका यूज़ किया था। पर अब कुछ कैरेक्टर्स हैं जिन पर मिरर डायमेंशन ने काम नहीं किया, जैसे स्पाइडरमैन अपने दिमाग का यूज़ करके इससे बाहर निकल गया था, स्कारलेट विच अपने कियोस मैजिक से बाहर आ गई थी, और एबोनी मो भी है जिस पर मिरर डायमेंशन काम नहीं करेगा क्योंकि वो टेलीकिनेसिस से मिरर डायमेंशन को तोड़ सकता है। और यही रीज़न है जिसकी वजह से एंड गेम में डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस की आर्मी को मिरर डायमेंशन के अंदर नहीं फंसाया था। इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज ने पावर स्टोन की एनर्जी को मिरर डायमेंशन में रोक दिया था। नंबर 5, ट्रांसम्यूटेशन। अब डॉक्टर स्ट्रेंज ने कई बार इस स्पेल का यूज़ किया है, जैसे अगर डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने कपड़े बदलने हो तो वो इसी स्पेल का यूज़ करता है। थोर जब ओडिन को ढूंढने स्ट्रेंज के पास आया था तब चाय का कप बियर में बदल जाना इसी स्पेल का कमाल है। और इन्फिनिटी वॉर में जब थैनोस के बनाए ब्लैक होल को स्ट्रेंज बटरफ्लाई बना देता है, ये सब ट्रांसम्यूटेशन की वजह से होता है। बेसिकली स्पेल की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज किसी भी मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, पर ये स्पेल कितने बड़े लेवल पर यूज़ किया जा सकता है वो अभी तक हमें नहीं पता। नंबर 4, प्रोटेक्शन स्पेल। इस स्पेल की मदद से किसी भी मैजिक यूज़र के मैजिक को ब्लॉक कर सकते हैं। सबसे पहले आगाथा हार्कनेस ने इसे यूज़ किया था। जब वो वंडा को फ्लैशबैक दिखा रही थी तब वंडा पलटवार ना कर दे, इसलिए हार्कनेस ने पहले ही अपने वॉल्स पे इन रून प्रोटेक्शन स्पेल को कास्ट कर दिया था। और वंडा का कियोस मैजिक सबसे पावरफुल है, लेकिन फिर भी वो इन प्रोटेक्शन स्पेल के सामने काम नहीं करता है। लेकिन बाद में जब वंडा स्कारलेट विच बनी तब इस स्पेल का यूज़ फिर से हुआ। बस अब की बार इन स्पेल को वंडा ने अपने बनाए हेक्स के वॉल पर यूज़ किया था, जिसकी वजह से आगाथा का डार्क मैजिक न्यूट्रलाइज हो गया। नंबर 3, मेमोरी फॉरगेट स्पेल। अब इस स्पेल को रून्स ऑफ कॉफकॉल भी कहा जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने इसे कई बार यूज़ किया है, और अगर स्ट्रेंज इस स्पेल को कास्ट नहीं करता तो नो वे होम का इवेंट होता ही नहीं। बेसिकली ये स्पेल लोगों की मेमोरी इरेज कर देता है, जिससे पूरी दुनिया भूल गई कि पीटर पार्कर कौन है। पर इस स्पेल को यूज़ करने के लिए एक तहखाने में जाना पड़ता है और एक रिचुअल की मदद से इसे परफॉर्म किया जाता है।
पर अगर डॉक्टर स्ट्रेंज इस स्पेल को सही से यूज़ ना करे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स मल्टीवर्स में देखने मिलते हैं। हालांकि नो वे होम में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, लेकिन वो इसलिए क्योंकि जब डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेल को पढ़ रहा था उसी टाइम सेल्वे ने ही हू रिमेन्स को मार दिया था, जिसकी वजह से टाइमलाइंस में गड़बड़ हो गई। लेकिन अब बढ़ते हैं नंबर 2 पर, जो है डोरमामू स्पेल। अब इस मंत्र को काइसिलियस ने यूज़ किया था। ये स्पेल बुक ऑफ कैलिस्ट्रो में लिखा गया है और इस स्पेल को पढ़ने के बाद यूज़र को डार्क डायमेंशन से पावर मिलती है, पर साथ में उनकी एज भी बढ़ना रुक जाती है और इसी के साथ डोरमामू को अर्थ पर आने का रास्ता मिल जाता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज में कुछ ऐसा ही हुआ था, और अगर डोरमामू एक बार अर्थ पे आ गया तो उसके बाद अर्थ तो डार्क मैटर में बनेगी ही, लेकिन साथ में पूरा यूनिवर्स भी डार्क मैटर का हिस्सा बनना शुरू हो जाएगा। तो अब बात करते हैं नंबर 1 की, जो है ड्रीम वॉक। अब इस स्पेल को सिर्फ वही यूज़ कर सकता है जिन्होंने डार्क होल्ड पढ़ रखी है। ड्रीम वॉक करने से यूज़र अपने मल्टीवर्स के वेरिएंट के बॉडी को कंट्रोल कर पाता है। स्कारलेट विच ने ड्रीम वॉक करके ही इल्यूमिनाटी को बीट कर दिया था और इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने ना जाने कितने यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर दिया अलग अलग यूनिवर्स में ड्रीम वॉक करके। अब अगर इस स्पेल को यूज़ करते टाइम कुछ ऐसा हो जाता है जो उस समय नहीं होना चाहिए था, या फिर एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ टाइम के बियॉन्ड अगर कोई चला जाता है, तो फिर पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, जिसे इनकर्जन भी कहा जाता है। और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज था उसने ना जाने कितने यूनिवर्सेस का इनकर्जन करवा दिया था सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए। ये बात अलग है कि आखिर तक उसको अपना प्यार नसीब नहीं हुआ। लेकिन इसी के साथ आज की टॉप 10 मोस्ट पावरफुल स्पेल्स की लिस्ट खत्म हो जाती है। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका फेवरेट स्पेल कौन सा इस लिस्ट में है। पर्सनली मैं बताऊँ तो ट्रांसम्यूटेशन मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट स्पेल है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए हुए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे कोई टॉपिक्स आपके मन में हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।